हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग जो देखने वाले हैं अभी देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या क्या है। ठीक है ना। तो रिलेशन को प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी देखिएगा, टॉपिक का नाम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान प्रूफ है और ये वीवीआई प्रूफ है। अभी आपका एग्जाम में आने का चांस भी है। तो ठीक है ना। तो ये प्रूफ करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है ना। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए समझिएगा। यहाँ क्या है कि एक आवेश है, यहाँ पे इसमें चार्ज है क्यू। क्या है, क्यू। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, और अगर पॉजिटिव है तो इधर की ओर, नेगेटिव है तो इधर की ओर। तो क्या इस पे फोर्स किधर लेगा, इधर फोर्स लेगा। इसका वैल्यू क्या होगा, Q इंटू ई। पढ़े ना आप, पता है ना आपको क्या है। इसका यहाँ पे F का मान कितना होगा, Q इंटू ई। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये फोर्स लगने से क्या होगा, ये धीरे 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 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अगर ये डिस्टेंस को डेल्टा एक्स बोले, ये चार्ज यहाँ आ गया और इधर वही लग रहा है F बराबर Q इंटू ई। तो क्या होगा, अगर ये डेल्टा एक्स है तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा, और उसी कार्य क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझिएगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ आने में कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा, कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा, और इसी कार्य को हम लोग क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप बात समझिएगा आगे तुरंत। अब क्या है कि कार्य ये अपने आप गया होगा और कार्य भी हो गया होगा। ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ सब कुछ क्या आता है, सब कुछ ठीक है। यहाँ बात क्या आता है कि हमको काइनेटिक एनर्जी क्या रखना है, जीरो रखना है। क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी क्या रखना है, जीरो। ठीक है ना। या फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। तो क्या हुआ कि हमको क्या रखना है, यानी स्पीड क्या रखना है, बहुत ही कम, बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर के। तो क्या करेंगे हम, इसके अपोजिट फोर्स लेंगे, बाहर से अपने तरफ से काम करेंगे। तो जो हम काम करिए, इधर काम करिए, इधर हम क्या करेंगे, इसको इसका स्पीड को बढ़ने नहीं देंगे, इधर की ओर फोर्स लेंगे। एफ बराबर क्यू इंटू ई। एफ बराबर क्या होगा, कितना फोर्स लगाएंगे उतना ही लगाएंगे, क्योंकि इधर था, इधर जा रहा था प्लस क्यू इंटू ई, इधर आ रहा था क्या होगा, माइनस क्यू इंटू ई। देखिए क्या बोले हम, समझिएगा। हमको फोर्स, ये चार्ज यहाँ से यहाँ अपने आप आ जाएगा, लेकिन हमको क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज आना चाहिए, ये चेंज नहीं करना चाहिए। और अगर ये चेंज कब नहीं करेगा, जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। स्पीड क्या हो, कांस्टेंट, एक समान चार्ज चले। जब एक समान चार्ज तब चलेगा जब फोर्स ही ना लगे। ठीक है ना। तो इधर फोर्स लग रहा है, हम इसके अपोजिट में फोर्स लगाए ताकि क्या हो, एक्सलेशन लगभग जीरो हो जाए। और एक्सलेशन आएगा नहीं, वेलोसिटी बदलेगा नहीं। तो हम क्या किए, समझिएगा, हम क्या किए, इस आवेश को, ये आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस आवेश पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है, बट हम क्या किए, इसके अपोजिट में कार्य किए। तो इसी कार्य से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस अब बन गया, समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले मैथ्स फिर इसका लैंग्वेज क्या होगा, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या होगा, देखिए जल्दी से, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ होगा, यहाँ लिख रहे, यहाँ क्या होगा, चूंकि एफ इलेक्ट्रिक कितना होगा, क्यू इंटू ई। और हमको पता है कि एफ जो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल बराबर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक होगा ना। जो बाह्य बल लग रहा है वो क्या होगा, इसके नेगेटिव होगा। इसका मान क्या होगा, माइनस क्यू इंटू ई होगा ना। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वर्क बराबर कार्य बराबर
एफ डॉट एस, नहीं जानते हैं, एफ डॉट एस, यहाँ क्या एस कितना है, डेल्टा एक्स, कितना है डेल्टा एक्स, और फोर्स कितना है देखिए तो एफ कितना है, अगर ये इस तरह से रखें क्यू पे पावर क्यू पे क्या होगा, क्यू स्केलर, ई क्या होगा वेक्टर साइन होगा ना, यहाँ पे भी देखिए इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू इंटू ई, और एस की जगह पे डेल्टा एक्स वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो गया, डब्ल्यू कहां से कहां तक, अगर इसको ए बोलिए इसको बी बोलिए तो क्या होगा, क्या होगा, ए टू बी, ए टू बी इन होगा। अब देखिए यहां बनाते हैं जल्दी से, हो गया। अब देखिए वर्क डन ए टू बी क्या हो गया, बटे क्यू बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स, यानी क्या हो गया, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ समझाते हैं ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, हम लोग पढ़े हैं ना, भी बराबर भी बी माइनस भी ए बराबर डब्ल्यू ए टू बी बटे क्यू, पढ़े कि नहीं पढ़े, लास्ट पहला वीडियो देखिए, इसका फर्स्ट लेक्चर देखिए, यही सिखाया, पहला लेक्चर में ये सिखाया नहीं सिखाया, बी बी माइनस ए बराबर डब्ल्यू ए टू बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है पढ़ा है, पढ़ा है, इसी का यूज किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, हम ये इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं हम जल्दी से। अब क्या है, अब चूंकि क्या है ये डिफरेंस है ना, दो बिंदु बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स, बन गया, ये रिलेशन है, बारी रिलेशन है, बहुत आसानी से बन गया। अब बात ना कहीं कहीं ये डेल्टा ना देखे क्या रखता है, डी रहता है, क्या रहता है, डी रहता है। अब ये डी का मामला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, डेल्टा क्या है, बड़ा चेंज के लिए, किसके लिए है, बड़ा चेंज के लिए। अगर हम स्मॉल चेंज के बारे में बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू डी भी, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ई डी, अगर ये स्मॉल चेंज के बारे में बात करते हैं, और क्या है कैपिटल या बिग चेंज, लार्ज चेंज, ठीक है ना, लार्ज चेंज के लिए है, और ये क्या है स्मॉल चेंज के लिए। देखिए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, क्या देखिए लिखेंगे, यही लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं और वहां लिख देंगे, माना माना एक आवेश क्यू है, जिसे 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 एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित विद्युत क्षेत्र में, क्या लिखते हैं, में रखा जाता है, उसके बाद फिर जिससे आवेश आवेश बिंदु ए से बिंदु बी चला जाता है, बिंदु ए से बिंदु बी चला जाता है, ठीक है। क्या हुआ, ये हो गया एक दो, अब तीसरा कहा लिखे, हमें बस एक छोटा सा लाइन, हमें हमें विद्युत क्षेत्र, हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकालना है, हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकालना
सिंपल है, हम इसको पढ़ देते हैं अच्छा से। चलिए एक काम करते हैं, मिटाइए लिखते हैं अच्छा से, ठीक है ना, फिर से लिख देते हैं मिटा के अच्छा से देखते हैं। मैथ्स हो गया ना। अब यहाँ देखिए, दो लाइन मिटाई थी इसी को, यही मिटा देते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम फिर से अच्छा से बनाते हैं साफ करके, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इस तरह का डायग्राम है। अब यहाँ इसको हम लिखते हैं अच्छा से फिर से। माना एक आवेश Q है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है। उस आवेश पर QE बल के कारण, वह आवेश QE बल के कारण क्या होगा, QE बल के कारण बिंदु A से बिंदु B चला जाएगा, बिंदु A से बिंदु B चला जाएगा। हमें इस कारण उत्पन्न विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात करना है। दिख रहा है, आप लिखिए लैंग्वेज हो गया, सवाल वो भी हो गया। देखिए हो गया, दोनों काम हो गया। एक बार दिखाते हैं फिर से। ये क्या हुआ कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ठीक है। यहां से इसमें क्या हुआ, इस पे फोर्स लगाओ। कौन सा फोर्स लगा होगा, क्यूई के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आवेश यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां पे फोर्स वही लग रहा है। अब बात क्या है कि ये यहां से यहां आया, लेकिन हमें क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं चाहिए, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम कि हम इस आवेश को इधर की ओर खींचेंगे, ताकि स्पीड नहीं आना चाहिए। तो हम कितना फोर्स खींचेंगे, जितना जोर से ये खींच रहा था उतना जोर से इधर खींचेंगे, ठीक है। अब इस फोर्स का नाम रखे एक्सटर्नल, ये इलेक्ट्रिक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यूई। एक्सटर्नल क्या होगा, इसका उल्टा है, माइनस रख गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कार्य बराबर एफ डॉट एस, जानते ही जानते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ कार्य कहां से हो रहा है, ए से बी हो रहा है, ए से बी, तो कार्य ए से बी बराबर माइनस क्यूई और डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इस क्यू यहां लेता है, इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अभी इसका जानते हैं फॉर्मूला आता है पोटेंशियल बराबर, आपको यहां लिख देता साइड में, यहां लिख दीजिए, छाड़ेगा। चूंकि भी ए टू बी, सॉरी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू ए टू बी बटे क्यू। ये कहां पढ़े थे, पहला दिन पढ़े थे जब हम पोटेंशियल स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो ये यहां से फिर क्या होगा, ये आ गया। अब क्या ये अंतर है दो बिंदुओं के बीच का, तो डेल्टा लिखते हैं चेंज को, फिर इसके बाद ये बन गया। और इसी का क्या है, शॉर्ट छोटा रूप है, ये बड़ा चेंज के लिए क्या है, छोटा चेंज के लिए ये है, बात खत्म है। हो गया, देखिए अब हम लोग नए वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको देख लिए। अब हम लोग नया वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सम विभव सतह, ठीक है ना। तो वहां पे पढ़ेंगे एक सरफेस होता है जहां पर पोटेंशियल कुछ कुछ होता, क्या होता नहीं होता है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक सरफेस समझिए, समझाते हैं इसी में समझाते हैं। क्या होता है, एक सरफेस होता है, उसके हर बिंदु पे आता पोटेंशियल क्या होता है, समान होता है। हर बिंदु पे आता पोटेंशियल समान होता है, ठीक है ना। तो वैसे सतह बोलते हैं
समविभवी सतह भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको देखिए और इसको आज याद करके खत्म कीजिए जल्दी से जल्दी।